लोगों को ऊर्जा गंगा की योजना के साथ पूर्वी भारत को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। सैकड़ों किलोमीटर का गैस पाइपलाइन लगने वाला है। क्या नौजवान को रोजगार की संभावना उसमें पड़ी है कि नहीं पड़ी है? और इसलिए विकास का वो दिशा हो जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। हमने अभी टेक्सटाइल में, जूतों के क्षेत्र में अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, जिसके कारण अनेक लोगों को नए रोजगार और नए नए क्षेत्रों में रोजगार की इसकी संभावना हुई है। देश के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस बजट में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और छोटे छोटे उद्योगों को जितना बल मिलेगा उसके कारण हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ये अगर हमारा प्रोडक्शन का क्राइटेरिया रखे तो हम दुनिया के मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं और हमारे छोटे उद्योगकारों की एक्सपोर्ट करने की ताकत होती है। बड़े बड़े उद्योगकारों को छोटे छोटे पुर्जे लगते हैं, वो छोटे छोटे कारखानों से मिलते हैं और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग की दुनिया में हम मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए सरकार ने और अभी बजट में जो योजना लाए हैं नए बजट में, उसका लाभ 96% उद्योगकारों को मिलने वाला है। 96%। 4% जो बड़े लोग हैं वो बाहर रह गए, लेकिन 50 करोड़ से कम वाले करीब 96% है, उन सबको फायदा मिल रहा है और बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। उसके कारण रोजगार के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ने वाली है। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक, मैं हैरान हूं। अपने सीने पर हाथ रख करके पूछिए, सर्जिकल स्ट्राइक के पहले 24 घंटे राजनेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए थे, कैसी भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन जब देखा कि देश का मिजाज अलग है, उनको अपनी भाषा बदलनी पड़ी। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, यह बहुत बड़ा निर्णय था और इस निर्णय को कोई मुझे पूछता नहीं है। नोटबंदी में तो पूछता है कि मोदी जी सीक्रेट क्यों रखा, कैबिनेट को नहीं बताया, ऐसा कुछ। कैबिनेट को भी नहीं बताया, बोले कैबिनेट को भी नहीं बताया। सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कोई नहीं पूछ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सेना उसके जितने गुणगान करे, हमारी देश की सेना का जितना गुणगान करे उतना कम है। और इतने बड़े फलक में इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है, मैं जानता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक आपकी मुसीबत यह है कि पब्लिक में जाके बोल नहीं पाते हो, अंदर पीड़ा अनुभव कर रहे हो, ये आपकी मुसीबत है। लेकिन आप मान के चलिए, ये देश, हमारी सेना इस राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी सामर्थ्यवान है, पूरी शक्तिवान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यस प्लीज। मुझे विश्वास है कि हम इस सदन में संवाद हो, नए नए शोध हो, नए नए विचारों को रखा जाए, क्योंकि हम लोग तो ज्ञान के पुजारी हैं, विचारों को स्वागत करने वाले लोग हैं। जितने नए विचार मिलेंगे, किसी भी दिशा में से विचार आए, जरूरी नहीं है कि विचार इसी दिशा में आए, इसी दिशा में विचार आए, उत्तम विचारों का स्वागत है। क्योंकि हमें सबने मिलकर के, अल्टीमेट हम सबका उद्देश्य है हमारे देश को आगे बढ़ाना। अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य है देश को बुराइयों से मुक्त कराना। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। और विश्व के अंदर एक अवसर आया है, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। आज की जो विश्व की अवस्था है उसमें भारत के लिए एक अवसर आया है। इस अवसर का अगर हम फायदा उठाएं और एक स्वर से, एक ताकत के साथ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत होंगे, मुझे विश्वास है विश्व में भी
जो सपना देख करके हमारे पूर्वज चले थे उसको हम पूरा कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, सदन ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को हृदय से अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।